वरदान न्यूज से पूर्णिया जिला के बरहरा प्रखंड अंतर्गत दिबरा पंचायत और दिबरा पंचायत में एक पीएचसी है, आप जिसको देख पा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा हुआ है। और मुझको ये पूरा ज्ञात है कि यहाँ एक डॉक्टर का और 4-5 नर्स का ड्यूटी परमानेंट है। लेकिन अभी जब मैं गुजर रहा था तो यहाँ घुप अंधेरा और ऐसी अंधेरा कि पता भी नहीं चले कोई है, हाथ को हाथ नहीं दिखता है। और आज जिस रोशनी में आप लोग देख पा रहे हैं ये किसका लाइट है? तो मोटरसाइकिल का। आप दिखा दो, ये 3-4-5 मोटरसाइकिल से लाइट दिया जा रहा है तो यहाँ तक लाइट पहुंची है। और एक भी अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि अभी इमरजेंसी में अगर कोई आता है तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? जबकि सरकारी में यहाँ डीजे है, डीजे मतलब डायनेमो वाला सिस्टम है यहाँ अवेलेबल, लेकिन नहीं है। कुछ दिन पहले शिकायत आई थी कि चापाकल में पानी की व्यवस्था नहीं है। अरे इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इस पंचायत को उच्च स्तरीय पंचायत के रूप में जाना जाता है, लेकिन स्थिति इस पीएचसी को रह के क्या होगा जब वक्त पर डॉक्टर नहीं और जब वक्त पर नर्स नहीं। और नया खेला तो आज समझने में आया है, किसी ने कहा है क्या कि अगर यहाँ से आप रेफर कर दे रहे हो तो उसको उसके बदले में पैसा ज्यादा मिलता है। इस सब का गुटबाजी का खेल शुरू हो गया है। एक भी नर्स यहाँ रहेगी नहीं और रात में जो कोई आएगा सिर्फ उसको रेफर कर दिया जाएगा बेवजह, जबकि यहाँ सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये हमारे सरकार का एक तंत्र है जहाँ की सब व्यवस्था सरकार देती है, पर नर्स डॉक्टर सब मिलके घाल मिल करके सारे सिस्टम को चौपट कर दिया है। मैं कुछ यहाँ का स्थानीय निवासी से भी मिलता हूँ। यहाँ डॉक्टर प्रतिदिन बैठता है क्या? कभी नहीं बैठता। मतलब जो है 12 बजे मतलब हॉस्पिटल खोल के जो है 2 बजे ही बंद कर दिया जाता है। 12 बजे मतलब उपस्थिति दर्ज और 2 बजे आउट। 2 बजे आउट। देख पा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुरारी सिंह। मुरारी जी, हमको बताइए कि अभी आप आए हुए थे पेशेंट को लेकर। मुझे फोन आया था कुछ भाई के द्वारा कि यहाँ पे ना पेशेंट को ना बरहरा रेफर कर दिया जाता है। तो हम आए, यहाँ पे बात किए तो बोली ना कि यहाँ पे ना व्यवस्था नहीं है। जबकि यहाँ से पहले जो भवानी दे रहती थी कारत में, तो नित्य दिन सांसोल मुल्किया दिव्या लता की यहाँ पेशेंट आया करती थी। और मेरे ख्याल से औसतन पर महीना 100 बच्चे का यहाँ जन्म होता है। 100 बच्चे का प्रसव यहाँ होता था, लेकिन विगत कुछ दिनों से यहाँ का खेल देख रहे हैं। क्या रेफर रेफर रेफर, ये पता नहीं रेफर किस एरिया का नाम है। सारे गुटबंदी कुछ एएनएम के द्वारा ऐसा सुनने को मिला है। बात सही है क्या? हाँ एकदम सही बात है। कौन सा एएनएम साहब यहाँ पर? यहाँ पे अभी एक सुमन मैम है, उसके बाद और कुंकेश सर है जो प्रभारी है यहाँ का हॉस्पिटल के। वो तो आते हैं सिर्फ दिन में और फिर ताला बंद करके चले जाते हैं। 2 बजे के बाद यहाँ दवाई भी नहीं मिलता है ठीक ढंग से किसी भी पेशेंट को। बोलता है 2 बजे बोल देता है कि जाओ बंद है, अभी तो आप कल आना, आज बंद हो गया। सिर्फ गौरख धंधा, सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ हस्ताक्षर और सरकार का पैसा पॉकेट में। आप सोच सकते हैं, एक डॉक्टर है, 4-5 नर्स हैं और भी सारा स्टाफ है, यानी सारा पैसा इतना सरकार खर्च कर रही है इसी हॉस्पिटल अंधेरे में गुजरता हुआ सिस्टम के लिए, और सारा पैसा आंख बंद डिब्बा गायब। क्या नाम हुआ आपका? राजा सिंह। आपने क्या देखा यहाँ पे? जो हम आए हैं कुछ सूचना मिलने के बाद आए हैं, लेकिन जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं कि जो 2-3 एएनएम बाहर से जो आई हुई है, नया जो आई है, वो मैम सबको जो देख रहे हैं कि सारे पेशेंट को एम्बुलेंस मंगा करके सबको ट्रांसफर किया। और यहाँ आज एक पेशेंट हमारे सामने हुआ है, ये लगा के 6ठा पेशेंट है कि आज के डेट में, सिर्फ आज के डेट में 6ठा पेशेंट है कि बरहरा यहाँ से रेफर हुआ। तो नहीं है। क्या सबको बर्खास्त कर देना चाहिए? जी, इससे जो प्रभारी ज्वाइन किया है नए वो बहुत ही मनमानी करता है, गुटबाजी करता है। आप देख सकते हैं जनरेटर चालू नहीं है, अंधेरा है। अभी 3 साल से पैसा उठा रहा है ना, 3 साल से इसका पैसा उठ रहा है, उठाव हो रहा है, कोई मेंटेनेंस कुछ फिर नहीं है, कुछ नहीं ना। यानी 12 बजे दुकान, आया तो इसके 12 बजे हॉस्पिटल खुलता है, 2 बजे बंद, बाद में की दवाई भी बंद, चेक भी बंद। गुटबाजी का शिकार मेरा दिबरा बाजार का पंचायत का सारे
निवासी और आसपास में लतराहा, रमजानी, मुल्किया, सिंगियान, इतना सारे के बीच का एक पीएचसी है और सब इसका ये कह दीजिए कि महरूम है सुविधा के लिए और सब मिल बांट के गोल पचक्कर का कहानी है। मुझे तो लगता है कि बरहरा का जो प्रभारी है नेहावर्ती, कहीं न कहीं उनका ही मिली भगत है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं संदेह में दे रहा हूँ कि जब दिवरा बाजार स्वास्थ्य केंद्र से औसतन पर महीना 100 बच्चे का जन्म यहाँ हो रहा है, तो फिर ये जब से 4-5 लोग जो आई है यूपी, करनाल, हरियाणा से, तो डेली का डेली वहाँ पे ट्रांसफर क्यों करती है? तो नेहा भारती को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जब से पहले जब होता था डेली 2 से 3 बच्चे का जन्म, तो अब क्यों रेफर किया जा रहा है? कहीं न कहीं मिली भगत नेहा भारती का भी है। इसका मतलब मुझको जो दिखता है ये सब प्रशिक्षणहीन है या प्रसव करा पाने में असमर्थ है, या तो ये सब कराना ही नहीं चाहती है, इसलिए सबको रेफर कर दिया जा रहा है। आप कितने बजे आए हैं? 4 बजे से यहाँ आए हैं। 4 बजे से आए हैं। हाँ। अभी तक नर्स नहीं मिला है? नहीं, डॉक्टर भी नहीं मिला। आप जब आए हैं तब से अभी तक कोई नहीं मिला है? कोई नहीं मिला है। आपका टाइम पूरा हो गया है? हाँ, टाइम पूरा हो गया। आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ढेर सारे पब्लिक भी है इस पे, इसके लिए सारे आदमी खड़ा है, लेकिन खड़ा नहीं है कोई तो डॉक्टर। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सब मिली भगत है। यहाँ पे कुछ चंद दलाल जो है रेफर करा के बिहारी धमधा भेजा के 5,000 10,000 लिया जाता है। इसमें सरासर नेहा भारती भी दोषी है। नेहा भारती भी इसमें दोषी इसलिए है कि जिस दिवरा बाजार से डेली 2 से 3 बच्चे का जन्म होता था, प्रसव होता था, अब क्यों ट्रांसफर हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा, जांच का विषय है। दिवरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा नाम का चीज ही हट चुका है। आप अभी देख रहे हैं कहीं लाइट नहीं है। दीदी लोगों का और डॉक्टर जो यहाँ पोस्टेड हैं, कोई उनका उत्तरदायित्व ही नहीं है पेशेंट के साथ। आज से पूर्व रजिस्टर उठा के देखा जाए ओपीडी में कितने पेशेंट आते थे। 200 से अधिक पेशेंट यही डॉक्टर AK तिवारी देखते थे। आज के डेट में यहाँ डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं है। एक ANM थी जो कि भवानी जी अपना प्रसव कराती थी। हम लोग दवा पे जब यहाँ से ANM का ट्रांसफर हुआ तो आई, वो अपना ढंग से अपना लेके चलती थी, है ना। और सुविधा तो इतना यहाँ होता है जो कोई पते नहीं है। मतलब हमको लगता है कैसे हम तो पेशेंट का यहाँ मतलब डेथ हो जाएगा, कोई सुनने 100% कोई नहीं। जबकि ये क्लियर है क्या कि यहाँ से 12-15 किलोमीटर के बाद ही कोई मतलब अच्छा हॉस्पिटल है। और उस मात्र एक सहारा ये दिवरा बाजार का PSC था और वो भी सुविधा से एकदम वंचित। अरे रात में एक पेशेंट है जो काफी लाचार अवस्था में है और अभी हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके बाद व्यवस्था नहीं है। इसी आशा में 4 बजे से यहाँ बैठा हुआ है और एक भी डॉक्टर या नर्स उसको देखने के लिए नहीं है। मैं प्रेमानंद प्रभाकर, बरना न्यूज, पूर्णिया।